नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, चलिए राजस्थान की राजनीति जयपुर गुलाबी नगरी में चलते हैं। गुलाबी नगरी में राजस्थान की सियासत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जितनी जंग नहीं चल रही, उससे ज्यादा जंग भारतीय जनता पार्टी के अपने परिवार में चल रही है। दो खेमों में बंट रही है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस भी। लेकिन आज हमारे साथ फोन लाइन पर भारतीय जनता पार्टी की एक कद्दावर नेता, सीनियर मोस्ट नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो प्रदेश में महिला मोर्चा की कभी उपाध्यक्ष हुआ करती थी, 2 बार पार्षद रह चुकी है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने का पनिशमेंट भोग रही है। यानी अभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन उनका दिल तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आज भी जुड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं नीता खेतान के पास, राजस्थान की राजधानी जयपुर गुलाबी नगरी में। नीता खेतान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद। नीता जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार नेताजी। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप राजनीति में काफी आपने समय दिया है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दिल का अजीज रिश्ता है। चाहे पार्टी ने आपको पार्टी से बाहर कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद दिल के रिश्ते टूटते नहीं हैं। अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि आपकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, राजस्थान में आपस में क्या चल रहा है, इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखो, पहली बात तो मैं कहूंगी कि मेरे को पार्टी से कोई निकाल नहीं सकता। कह देने पर तो कुछ नहीं होता कि हमने आपको पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकालने वाला कौन है? हमें किस लिए कौन निकाल देगा? किसने पार्टी के लिए क्या किया है? जितना काम हमने पार्टी के लिए पहले किया था, आज भी हम इतना ही काम कर रहे हैं। पार्टी के, बीजेपी के थे, है और रहेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं जी। भले हमें पद ना दें, पोस्ट ना दें, पद देने से हमें रोक सकते हैं, कोई पोस्ट देने से रोक सकते हैं, परंतु हमें बीजेपी का है हम ये कहने से या इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, किसी के भी अगर गलत दिमाग में गलतफहमी हो ना कि साहब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। निर्दलीय चुनाव भी मैंने पहले कहा है कि ये कुछ लोगों के प्रति आक्रोश था, पार्टी के लिए नहीं था। कुछ लोगों की बात बताना चाहोगे? पार्टी से आक्रोश नहीं था, कुछ लोगों में आक्रोश था। आखिर किन लोगों ने आपको मजबूर किया निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए? जो लोग जिनको कुछ पद मिल जाते हैं, पोस्ट मिल जाती है, और जो कभी जिनमें हमारी तरह से कभी तकलीफ सही होती है, पद और पोस्ट मिलने के बाद में वो सोचते हैं कि अब हम कोई सर्वे करवा हो गए, अब बाकी जो नीचे के लोग हैं, अब इनका कार्यकर्ताओं का कोई वजूद नहीं है। जिन्होंने, अब हम कितने, मतलब आप समझ लो, हम शायद जन्म से ही जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी के इसके रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को चलो अपना 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी। नेताजी आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि जिनको पद मिल जाता है, जिनको पद मिल जाता है, उनसे मतलब क्या है आपका? पद तो बहुत लोगों को मिले हुए हैं। हाँ जी, चलो मैं मुद्दे पर आती हूँ जी। कोई को बुरा लगेगा मेरा स्पष्ट बोलना, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई, क्योंकि जब मेरे को शून्य कर दिया तो मेरे को इससे और नीचे क्या करोगे? मैं पार्टी की, बीजेपी के थी, हूँ, रहूंगी। आज ये देखिए, हमारे क्षेत्र से मैं पार्षद बनी, है ना। उस समय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो उन्होंने भी हमारे साथ में पार्षद का चुनाव लड़ा। अच्छा। उसके बाद में उनकी किस्मत से वो मेयर बन गए। जब उन्होंने विधायक का एक परिसीमन में हमारा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र बना, और उन्होंने वो चुनाव लड़ा आदर्श नगर विधानसभा का, और हमने वहां से उनको, जहाँ जो इतना टिपिकल क्षेत्र है, वहां से उनको हमने हमारे खाली वोट से 6,700 से ऊपर की लीड दिलाई पहली बार में। दूसरी बार ये हुआ कि हमने 11,400 की लीड दिलाई उनको हमारे क्षेत्र वोट से। और वही क्षेत्र ऐसा था जहाँ एक बार तो वो जीते 1,700 वोट से, और एक बार जीते वो 3,700 से या कुछ वोट से जीते। या इतने कम वोट से जीत रहे हैं, और हमने तन, मन और धन, हम तीनों से कहेंगे कि उनके, और उनका नहीं किया हमने कुछ भी, हमने बीजेपी का किया जी। और हमने बड़े लगन से काम किया उनके साथ में, परंतु उनसे विचार करके, बात करके, अगर कोई भी कार्यकर्ता अगर आगे का सपना देख लेता कि भाई मेरे को भी, अगर मेरे को विधायक का मिल जाए, आप सांसद में चले जाओ, में चले जाओ, तो वो अगर मान लो कोई भर देता है तो कार्यकर्ता, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उसका पूरा, मतलब जितना भी आप उसका करा सब पर पानी फेर दो। नहीं, आपको क्या लगता है? आपको नेताजी, आपको प्रदेश अध्यक्ष वो बने, उन्होंने मेरे को शून्य कर दिया। उन्होंने आपको शून्य किया, संगठन के एक भी एक पद से हटा दी। चलो कोई बात नहीं, पार्टी का काम तो वैसे भी करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। पहली बात, जो हमारे माननीय मदन जी सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने,
उन्होंने कार्यकर्ताओं को पहचाना, उनका दर्द समझा, उन्होंने आते वापस से मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। पहले भी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं तो माननीय ओम जी माथुर के टाइम से प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य थी, मेन कार्यकारिणी में। मुझे नेताजी ये बताइए, आपको टिकट क्यों नहीं मिला? आपको जिसकी वजह से बगावत करनी पड़ी, आपका टिकट काटने में किसका हाथ था? वही देखो, काटने में हाथ किसका? देखिए, जो बैठे हैं ऊपर खुद नियम बना रहे हैं, पार्टी के जो बैठे सर्वे सर्वा बन के नियम बना रहे हैं कि साहब हम तो बीजेपी का उसको देंगे, जो पढ़ा लिखा उसको देंगे, हम बिल्डर को टिकट नहीं देंगे, हम ठेकेदारों को टिकट नहीं देंगे, हम अनपढ़ को नहीं देंगे, जो 2 बार लड़ चुका उसको नहीं देंगे, जो क्या कहते हैं वोट हम नहीं लांगेंगे, जो कैटेगरी का। तो सारे नियमों को तोड़ा गया, सारे उनके धज्जियां उड़ाई गई और खाली एक हम ही बचे थे। नहीं तो फिर वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए। हाँ? नहीं, वो ये बात हो सकती है ना, आप भी तो 2 बार लड़े हुए हो। 2 बार लड़े हुए तो उसका तीसरी बार भी कभी, जैसे अब कह सकते हैं मनीष पाटिल को दिया। अच्छा, मतलब 2-3 जनों को इन्होंने दिया, रिपीट किया लोगों को दिया ना। इसका मतलब उन्होंने अपने ही बनाए नियमों की धज्जियां उड़ाई। अच्छा, जोधपुर के एक व्यक्ति का मैं बताती हूँ, उसका मेरे को मैं मोबाइल नंबर तक दे सकती हूँ। वो व्यक्ति 6 बार चुनाव लड़ चुका है पार्षद का, जोधपुर से। तो पार्टी के नियम तो सभी के लिए, चाहे राजस्थान में जयपुर, राजस्थान तो एक ही बराबर हो गया। और जो काम करता है कार्यकर्ता, जो अच्छा कर रहा है, जिसके प्रति कोई शिकायत नहीं है, अगर हमें कोई शिकायत है, हमसे गलती है, कुछ भी है। अच्छा नेताजी, मुझे एक बात बताइए, इस बार के जो आपके नगर निगम के चुनाव हुए, वसुंधरा राजे सिंधिया काफी खामोश थी, काफी मौन थी, उनकी पार्टी में कोई उनकी भूमिका नहीं दिखी। आपको क्या लगता है, अगर वसुंधरा राजे सिंधिया सक्रिय होती तो क्या माहौल अलग होता? देखिए, बोर्ड उस समय अभी अपना ग्रेटर में तो अपना बोर्ड बनाई है। मैं बोल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप जैसे लोग और कार्यकर्ताओं के मन में जो कहीं निराशा आई, कहीं हमारे पास ये खबरें भी आई कि पैसा भी मांगा गया, टिकटों के पैसे भी मांगे गए, तो क्या आपको लगता है कि वो नहीं होता? अपने सामने पैसे वैसे तो चले, अपने को ये देखो, खुद को ये अपन नहीं पता, सच्ची बता रहे हैं, क्योंकि मैंने 2 बार चुनाव लड़ा, मेरे से तो कभी भी पैसा नहीं। मैं आपके पिछले कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूँ नेताजी, मैं इस बार की बात कर रहा हूँ। इस बार ऐसी खबरें सुनने को आई। अब मुझे सिर्फ आप ये बताइए कि वसुंधरा राजे सिंधिया और एक अभी वर्तमान नेतृत्व पूनिया जी का, आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन ज्यादा सक्षम है? या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया अगर सक्रिय होती तो आपके साथ अन्याय नहीं होता? माननी पड़ेगी, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, कार्यशैली तो जो मैडम की थी, वसुंधरा जी की थी। इतने बड़े राजस्थान को संभालना, राजस्थान की छवि ही पूरे इंडिया में देख लीजिए एक अलग बन गई। उन्होंने जो राजस्थान को जहाँ से जहाँ तक पहुँचाया, उसको कोई माने ना माने, पर ऊपर से भले चाहे शो ना करे, पर दिल में सबको मालूम है कि वसुंधरा जी ने जहाँ पर जितना काम राजस्थान में किया है, उतना तो मुझे नहीं लगता आज भी, चाहे वो मुख्यमंत्री नहीं है। एक तरफ आप अशोक गहलोत जी को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ मैडम को खड़ा कर दीजिए, जो आज किसी पद पे नहीं है, आप देखिएगा फिर भी भीड़ उनके तरफ ज्यादा मिलेगी आपको। नेताजी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। मैं अशोक गहलोत वर्सेज वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूनिया साहब वर्सेज वसुंधरा राजे सिंधिया बोल रहा हूँ। इन दोनों में फर्क अगर हो, इन दोनों में आप किसको ज्यादा नंबर देंगे? देखिए, वो संगठन का काम संभाल रहा है और ये सत्ता का, और सत्ता में वसुंधरा जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि संगठन में पूनिया जी बेहतर हैं और यहाँ पर जो है सत्ता में वसुंधरा जी बेहतर हैं? संगठन की मैं कोई बात नहीं करती, परंतु अगर सत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो वसुंधरा जी ने 10 साल राजस्थान में राज्य करा, और उनके टाइम में जिस तरह का कार्य रहा, उनका कार्यकाल रहा, बहुत बढ़िया रहा। और संगठन में भी देखो, मैं बताऊं, अब उनकी दृष्टि में जो वो कुछ कर रहे हैं वो ठीक होगा, हो सकता है, परंतु नए अगर आते हैं कार्यकर्ता या नए को जोड़ा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, स्वागत है उनका भी। परंतु इतना ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई आप पुराने लोगों के बिल्कुल पूर्ण रूप से अवहेलना कर दो। कोई जो निर्दलीय और लड़े हैं, जो जीत गए, आप उनको तो तुरंत शामिल कर लो, उनको मेयर के लिए भी, चुनाव के लिए उनको प्रत्याशी घोषित कर दो या उनको ले लो। और जो हार गए, हार जीत तो लगी रहती है, उसमें क्या है? और इसका मतलब थोड़ा हार गए तो इसका मतलब हम शून्य हो गए।
अब मुझे एक बात बताओ नेताजी, अब हाँ। मुझे एक बात बताओ, नीता खेतान का अगला कदम क्या है? क्या वो 2023 की तैयारी करेगी या फिर चुपचाप घर पे बैठेगी? 200% करूंगी, तो क्या 200% करूंगी चुनाव की तैयारी और बिल्कुल लड़ूंगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी में तो अभी आप दिल से हैं, औपचारिक रूप से नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से आपको ले लेती है और फिर आप पर एक शर्त लगा देती है कि नीता खेतान चुनाव नहीं लड़ेगी विधायक का, तब फिर नीता खेतान क्या करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएगी? कि देखिए, जरूरी नहीं है कि देखिए आज कल जिसके पास पद था वो आज नहीं है, और जो आज है वो जरूरी नहीं है वो कल होंगे। इसका मतलब आप ये बता रही हैं कि वर्तमान प्रदेश नेतृत्व का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उस वक्त नए लोग आएंगे, नई रणनीतियां बनेगी, आप ये बताना चाह रही हैं? उस वक्त ये आदेश नहीं चलेंगे? अगर व्यक्ति को अगर किसी की जो अगर खूबियां या पार्टी के प्रति डेडिकेशन देखना है या उसी हिसाब से आधार पर अगर टिकट देंगे और नए चेहरों को लाएंगे तो हर हाल में सरकार दोबारा अपनी आएगी और बड़े जोर शोर से आएगी। और अगर फिर वही हुआ, क्या आपको लगता है कि कमान वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में ही रहनी चाहिए, यानी मुख्यमंत्री का नाम उनका ही रहना चाहिए? क्या आपको लगता है? भाई ये तो केंद्रीय संगठन डिसाइड करेगा, परंतु अगर उनकी योग्यता को देखा जाता है मैडम की, तो योग्यता के आधार पर तो देखो मैडम ने जो काम किया, देखो परिवार कोई सा भी है, घर में 4 मेंबर होते हैं, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े चलते हैं, आपस में वाद विवाद चलता है, वो सब छोड़ दीजिए। पर 4 भाई बहन में भी कोई बहुत होशियार होता है, कोई सेकंड कैटेगरी का होता है और कोई बिल्कुल टपर होता है। तो आप होशियार, नेताजी आप होशियार किसे कह रहे हैं, सेटिंग कैटेगरी का किसे कह रहे हैं, डफर किसे कह रहे हैं? नहीं, मैं डफर तो किसी को नहीं कह रही, परंतु देखो परिवार में अगर 2-3 जनों में आपस में होता है तो अंदर ही अंदर उसका सलटारा कर लेना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है, 2 बंदर की लड़ाई में बिल्ली फायदा उठा जाती है। तो इसलिए ये है कि अपने को तो परिवार में जो कुछ चल रहा है, अभी तक चल रहा है वो ठीक है। अब अभी तो टाइम है 2 साल का, परंतु मेरे को लगता नहीं है कि, और ये कुछ मीडिया के हिसाब से भी या कहना चाहिए भी, मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का कोई विवाद होंगे इनमें आपस में। और वक्त आने पर मोदी जी सबको बैठा करके अभी चल ही रहा है, प्रयास चल ही रहा है अभी, देखिए नहीं प्रयास चल रहा है। मैं सुनिए, आप उन संभावनाओं पर मत बोलिए कि मोदी जी ये कर लेंगे या नड्डा जी वो कर लेंगे। आपके दिल में क्या है? आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ज्यादा सक्षम है सत्ता की कमान के लिए, मुख्यमंत्री के नाम के लिए? सक्षम थी है, और उनको एक बार अवसर दोबारा से अवश्य मिलना चाहिए, उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। आपको लगता है अगर प्रदेश की कमान भी उनके हाथ में आए तो आपकी जो शिकायत है, आप जैसे लोगों की जो शिकायत है कि आप लोगों को नजरअंदाज किया गया है, आप लोगों को फिर पुनः सम्मान मिलेगा? अब ये तो वो हमको किस दृष्टिकोण से देखती हैं करती हैं, परंतु हमें संभावनाएं हैं और हमें ये नहीं है कि हमें इस संगठन से संभावना नहीं है। और देख रहे हम लोग भी, जरूरी नहीं है कि ना हमको कोई पद या पोस्ट दे तभी हम लोग। मैं आपका एक जो आपका वर्जन है वो समझ नहीं, पार्टी से नाराजगी नहीं है, आपकी पार्टी से नाराजगी नहीं है, लेकिन जिन लोगों की वजह से आप निर्दलीय लड़ने के लिए मजबूर हुई और उसके बाद आपको पार्टी से निकाला भी गया, क्या उन्हीं लोगों के पास आप पुनः जो है पार्टी में, उन्हीं लोगों से आप पुनः पार्टी में जाना चाहेंगी? मुझे बड़ा दुख है इस चीज का कि जिन लोगों को हम बहुत वो मानते थे, खास अपना मानते थे, सिद्धांतवादी मानते थे, ये अगर आते हैं संगठन में, नेताजी राजनीति में इमोशन कब चलते हैं? आप तो बहुत इमोशनल बोल रही हैं, बहुत भावनात्मक बोल रही हैं। राजनीति में तो नीतियां चलती है, कूटनीति चलती है। वो लोग भी इसी तकलीफ से गुजरे हैं, ये बात नहीं है। उन्होंने भी जाकर के दिल्ली में जो शिकायत करी और वो उसी तकलीफों में जो आज जिससे हम गुजर रहे हैं या गुजरे थे, वो भी उसी तकलीफ से गुजर रहे थे, परंतु वो हमको कैसे भूल गए, उन्होंने हमें कैसे उपेक्षित कर दिया, इस चीज का दुख ज्यादा है। अच्छा, आप मुझे इसमें कि उनको सब कुछ मालूम है, एक एक बात मालूम है कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सब जानते हैं। अब एक बात बताइए मुझे, अब एक बात, मैं इंटरव्यू को समेट रहा हूँ, उसमें एक बात मुझे खुलकर बताइए। 2023 के विधानसभा चुनाव में नीता खेतान क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाने की कोशिश करेगी, उसके लिए हर शर्त मान लेगी, या फिर चुनाव लड़ेगी?
देखिए पार्टी में तो मैं हूँ ही, देखो इसमें तो आप नहीं, पार्टी में आप दिल से हो, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं हो। औपचारिक रूप से भी सब आ जाएंगे, तो उसकी मेरे को चिंता नहीं है। अच्छा, चलिए मैं मानता हूँ आप आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ आप आ जाएंगे, लेकिन आने के बाद क्या विधायक का चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे? अगर पार्टी ने किसी और के नाम टिकट दे दिया, क्या आप फिर बगावत कर पाएंगे? अब देखिए वक्त के साथ में क्या रहता, परंतु मैं अब के बाद चुनाव हर हालत में विधानसभा का लड़ूंगी। तो फिर आप एक ही बात बोलिए ना, वक्त के साथ क्यों बोल रही हैं? फिर एक ही बात बोल रही है मैं लड़ूंगी। सोच रखा है, पर हर हाल में विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। अब ये तो पार्टी वालों को डिसाइड करना है कि नहीं, पार्टी अगर आप देखिए, पार्टी ने अगर आपको नहीं लिया तब तो आप फ्री हैं, लेकिन पार्टी ने अगर आपको ले लिया तो क्या आप पार्टी की कंडीशन से बंद नहीं जाएंगे? क्या आप पार्टी में एंट्री करेंगे तो इस शर्त के साथ करेंगे कि मैं चुनाव लड़ूंगी? बिल्कुल लड़ूंगी मैं, इसी शर्त में ही कह रही ना कि मेरी ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टी में यहीं तक ही वो है। हम लोग भी कहीं ना कहीं पहुंच तो कुछ तो रखते ही है, कहीं ना कहीं कुछ पहचान भी रखते ही है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, जब निर्दलीय आप चुनाव लड़े थे, मुझे एक बात बताइए, निर्दलीय आप चुनाव लड़े थे तो पार्टी के विरोध में लड़े थे, और अगर आप विधायक का चुनाव भी लड़ते हैं तो फिर पार्टी के विरोध में ही तो लड़ेंगे अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी आप। उस समय भी मेरा व्यक्ति विशेष, मैंने पहली बार भी कहा था, मेरा कुछ लोगों से झगड़ा था, व्यक्ति विशेष से झगड़ा था। और भले ही नेताजी, भले ही आपका पार्टी से झगड़ा नहीं था, लेकिन आप कमल के फूल के अगेंस्ट में तो थे। नीता खेतान का अपना सिंबल था। तो अभी जब विधायक का भी आप लड़ोगे तो कमल का फूल अगर आपके सामने रहा तो क्या भावनात्मक रूप से नीता कमजोर हो जाएगी, सरेंडर कर देगी या लड़ेगी? मेरा वही सवाल आपसे बार बार, क्योंकि अभी मजबूत जवाब आपसे मिला नहीं है। अब की बार मैंने सोच रखा है, बिल्कुल ठान रखा है कि चुनाव तो मैं लड़ूंगी। चुनाव आप लड़ेंगे तो क्या आपने कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपने अपनी कोई विधानसभा का स्थान भी चुन रखा है कि मैं यहाँ से? मैंने पूरा अपना लक्ष्य बना रखा है कि मुझे जहाँ से लड़ना है, मेरा दिमाग में पूरा है। मतलब अभी आप खुलकर बताएंगी नहीं, वो भी रणनीति के तहत है, आपने इसको मतलब अपने दिमाग में सेट कर रखा है। लेकिन क्या मैं ये मान लूं, क्योंकि ये बात राजनीति के पटल पर अगर जा रही है कि नीता खेतान जिसने पार्षद का चुनाव लड़ा था वो यहाँ पर रुक नहीं रही है, वो विधायक के चुनाव में भी तैयारी कर रही है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी हो सकती है ये अभी गुप्त है, लेकिन लड़ेगी जरूर, ये बात पक्की है। नेताजी, एक बार पुनः आपकी मोहर लगवा रहा हूँ, आपसे पुनः पूछ रहा हूँ, अगर इरादा बदल गया है या बदल सकता है तो अपने शब्द वापस ले सकते हैं। नहीं, चुनाव तो देखिए अब की बार लड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और चुनाव लड़ना है, विधानसभा की बात बोल रहा हूँ, विधानसभा का चुनाव 2023 चुनाव के लिए बात कर रही हूँ मैं। 2023 में चुनाव है अपने आने वाले समय में, और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। तो चलिए ये बात अब एकदम क्लियर। जहां राजस्थान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में घमासान, वहीं राजस्थान के जो नेत्री या नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बड़ा जुड़ाव रखा है, आज भी दिल से जुड़ाव है, लेकिन वो भी कुछ हैं, ये बनना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, अपनी काबिलियत को सामने लाना चाहते हैं, और उन रुकावटों के बीच में उनके हौसले मजबूत हैं, इरादे कायम हैं। नीता खेतान भी यही बोल रही है, जो कि 93 वार्ड से जो चुनाव लड़ी थी, वो ये बोल रही है कि विधानसभा में मैं फिर आ रही हूँ, यानी मैं फिर लड़ूंगी। तो नेताजी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार। व्यूवर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। हम आपके लिए देश की विभिन्न प्रांतों की राजनीति में जो हो रही है कूटनीति, कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, नेता क्या बोल रहे हैं, वो घमासान जो कहीं बाहर है कहीं दिल के अंदर है, वो हम आपके सामने ला रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। नेताजी, एक बार पुनः आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।